जी दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दो टॉपिक, ठीक है, एबा या ना केरेबा। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। एबा फॉर्म है क्या अगर के लिए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे चलिए पहले हम बनाते हैं एडजेक्टिव के साथ और फिर बनाएंगे वर्ब के साथ। मिसाल के तौर पे, अगर ये किताब सस्ती होगी तो खरीदूंगा। अगर ये किताब सस्ती होगी तो खरीदूंगा। ये किताब हो गया कोनोहॉन, कोनोहॉन हुआ सस्ती होगी तो, यासुई, यासुई, ठीक है। यासुई का मतलब है सस्ती। अब सस्ती हुई तो, अगर सस्ती हुई तो इसकी अगर फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ई ड्रॉप करके केरेबा लगा देते हैं। ई ड्रॉप करके लगा देते हैं केरेबा। कोनो हॉनवा यासु केरेबा खाइमस। कोनो हॉनवा यासु केरेबा खाइमस। ये किताब सस्ती हुई तो खरीदें, ठीक है। अच्छा जी, अगर जापानी हुआ तो जापानी जबान में बात करूंगा। अब क्या होगा, अब ये हमने अभी हम ये समझ लें ई एडजेक्टिव से बनाया था अभी, ठीक है। चलिए ई एडजेक्टिव भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने जा रहा है। अगर ये किताब महंगी हुई तो नहीं खरीदूंगा। ये किताब महंगी को क्या कहते हैं, तकाई, ठीक है। अगर महंगी हुई तो तकाई को अगर फॉर्म बनाने के लिए क्या किया, तका केरेबा। तका केरेबा नहीं खरीदूंगा। कावानाई काइमासेन, कावानाई या काइमासेन। कोनोहॉनवा तका केरेबा काइमासेन। ये किताब अगर महंगी हुई तो नहीं खरीदूंगा। ये हमने एग्जाम्पल करनी ई एडजेक्टिव की। अब इससे पहले हमें नाउन की वो करनी थी। चलिए, अगर जापानी हुआ तो जापानी में बात करूंगा। निहोन जिन दे आरू जापानी है, ठीक है। अब आरू जो है वर्ब है और वर्ब की हम बनाते हैं फॉर्म। वर्ब हमेशा वर्ब की जो नॉर्मल फॉर्म होती है, रेगुलर फॉर्म होती है, वो हमेशा हिरागाना की चार्ट के थर्ड कॉलम पे खत्म होती है, यानी रू पे खत्म हो रही है। ये थर्ड कॉलम है हिरागाना चार्ट का। इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके फोर्थ कॉलम पे, तो रू से रे हो जाएंगे और आगे बा लगा देंगे। देखिए आप कहेंगे सर हम आप तो नाउन से करा रहे थे, इसमें वर्ब कहाँ आ गया। निहोन जिन दिस, निहोन जिन दिस जापानी है। जब इसकी एबा फॉर्म बनानी होती है, हमें अगर वाली फॉर्म बनानी होती है, तो दिस की जगह हम दे अरु कर देते हैं। दिस को हम रिप्लेस कर देते हैं दे अरु से, और फिर अरु की फॉर्म बनाते हैं अरेबा। निहोन जिन दे अरेबा निहोंगो दे हानाशिमास। निहोंजिन दे अरेबा निहोंगो दे हानाशिमास। जापानी हुआ तो जापानी जबान में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया नाउन से। तो नाउन जब आता है तो आप क्या करते हैं कि नाउन की जगह दिस की जगह दे अरु से भी बनाते हैं। चलिए, इसी तरह हमने क्या बताया था कि जो नाउन का फॉर्मूला होता है वही ना एडजेक्टिव का फॉर्मूला होता है। ना एडजेक्टिव और नाउन एक तरह से बिहेव करते हैं। तो अब अगर हम कहें ये घर अगर पुरसुकून हुआ तो खरीदूंगा। कोनो उचीवा, कोनो उचीवा शिजुका दिस, ठीक है। शिजुका दिस की जगह हम क्या करेंगे, दे अरु कर देंगे और दे अरु से हम अरेबा कर देंगे। कोनो उचीवा शिजुका दे अरेबा काइमास।
या सुमिमस इसमें रहो, ये अगर कोई सुकून हुआ तो रहो, कोनो शिवा शिजुका दे रहेगा सुमिमस, ठीक है। तो ये तो हो गया नाउन ना एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव के साथ। अच्छा जी, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर ये किताब सस्ती नहीं हुई तो नहीं खरीदूंगा, ठीक है। या हम इसी बना दें, ये किताब अगर महंगी नहीं हुई तो खरीदूंगा, महंगी नहीं हुई तो खरीदूंगा। अब महंगी नहीं है क्या हो जाएगा, कोनो होनवा ताताकुनाई, कोनो होनवा ताताकुनाई। कैसे बनाते हैं ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का ई हटा के कु लगा देते हैं और नाई लगा देते हैं तो कुनाई हो गया। अच्छा, अब हमने आपको ये बताया था कि दो वर्ड ऐसे हैं नाइदिस और टाइदिस। नाई और टाई, इन दोनों के आगे में क्या आता है, ई आता है। तो ये दोनों भी ई एडजेक्टिव की तरह बिहेव किया जाता है, इनको भी, ये भी ई एडजेक्टिव के खानदान में शामिल हो जाते हैं। तो अब ये एडजेक्टिव क्या है, नाई, ये एडजेक्टिव आ गया। तकाई जब ये एडजेक्टिव आया था तो इसकी अगर फॉर्म बनाई थी तो क्या किया था, ई हटा के केरेवा लगा दिया था। तो यहाँ पर भी कर देंगे केरेवा, ई हटा के केरेवा, तका कु ना केरेबा खाइमस, कोनो होनवा तकाकू ना केरेबा खाइमस। ये किताब महंगी नहीं हुई तो खरीदूंगा, ये किताब अगर महंगी नहीं हुई तो खरीदूंगा। तो ये ना केरेबा का जो लफ्ज आता है यहाँ क्लियर हो गई, अगर नहीं हुई तो। तकाकू नाइदिस महंगी नहीं है, तकाकू ना केरेबा अगर महंगी नहीं होगी तो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी लगा सकते हैं, अगर ये किताब हमने लाया, ये किताब महंगी हुई तो नहीं खरीदूंगा, तका केरेबा कावाना है। हम क्या करेंगे, अगर ये सस्ती नहीं हुई तो नहीं खरीदूंगा। तो सस्ती नहीं हुई, सस्ती नहीं है क्या हो जाएगा, ये किताब सस्ती नहीं है। कोनो होनवा यासुकु नाई, ठीक है। कोनो होनवा यासुकु नाई दिस, ये किताब सस्ती नहीं, अगर सस्ती नहीं हुई तो नहीं खरीदूंगा। तो अगर के लिए हमने क्या किया, नहीं का जब अगर बनाना होता तो ई ड्रॉप करके केरेबा लगा देते हैं। कोनो होनवा यासुकु ना केरेबा कावानाई, ये किताब अगर सस्ती नहीं हुई तो नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन के या ना एडजेक्टिव के साथ क्या होगा, पानी में देखना। निहोंजिन दे अरु, अरु वर्ब अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है, अरु वर्ब की सारी फॉर्म्स अगर पढ़ी हैं तो आपको याद होगा। अरु हमने 10 लाइनें जो बनाई थी अरु की, तो इसकी मस फॉर्म क्या थी, अरिमस। फिर इसकी लाइन नंबर 2 क्या बनाई थी, नाइदिस, और यहाँ पे हो गया था अरिमसेन, ठीक है। तो अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निहोंजिन दिस, निहोंजिन जा नाइदिस, निहोंजिन जा नाइदिस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, निहोंजिन जा नाई का ये हटा दिया आपने, निहोंजिन जा ना केरेबा, निहोंजिन जा ना केरेबा निहोंगो दे हनेशिमस। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जापानी सिर्फ उनके सामने बोलते हैं, जो लोग जापानी नहीं बोल सकते। मुझे जैसे अनाड़ी लोग जो होते हैं वो जापानियों के सामने जापानी बोलने से घबराते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के सामने जापानी बोलते हैं
जिनको अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है। तो निहोंजिन जानाइदिस की जगह नाइदिस का नाई का ई हटा के केरेबा लगा दिया। फार्मूला वही है नेगेटिव बनाने के लिए, नाई का ई हटा के केरेबा लगा देते हैं, ठीक है। निहोंजिन जाना केरेबा निहोंगो दे हानाशिमास। चलो इसको लॉजिकल बनाते हैं, हानाशिमासेन। निहोंजिन जाना केरेबा निहोंगो दे हानाशिमासेन। अगर जापानी नहीं हुआ तो फिर हम जापानी में बात नहीं करेंगे। कोनो इवा शिजुका दे ना केरेबा, शिजुका जा ना केरेबा। यहाँ पे भी ये घर पुरसुकून नहीं है, क्या हो जाएगा? कोनो इवा शिजुका जानाइदिस, कोनो उचिवा शिजुका जा नाइदिस। नाई का ही ड्रॉप किया, केरेबा लगा दिया, ठीक है। कोनो उचिवा शिजुका जा ना केरेबा सुमिमासेन। कोनो उचिवा शिजुका जाना केरेबा सुमिमासेन। पहले में सुमिमासेन, पहले सुमिमास लिखा था, सुमिमासेन लिखा था, सुमिमास। अगर ये पुरसुकून नहीं हुआ तो नहीं रहूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ई एडजेक्टिव नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ एबा फॉर्म लगाए, और उसकी नेगेटिव के साथ जब बनाएंगे तो नाइस फॉर्म से बनाएंगे। यानी वर्ब की जो हमने लाइनें 10 की हैं उनकी लाइन नंबर 2 से हम लाइन नंबर 2 रेगुलर फॉर्म वाली लाइन नंबर 2 में से ई ड्रॉप करके केरेबा लगा के हम सारा करेंगे। अब हम आ जाते हैं वर्ब्स पे। जब इनको ये दो फॉर्म्स वर्ब की बनानी होती हैं तो कैसे बनाते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। आप कहेंगे नाइट इसकी तो फॉर्म बताइए, ताइद इसकी फॉर्म नहीं बताइए, वो भी हाथ लगे हाथ बता देता हूँ। अगर जापान जाना चाहते हो तो जापानी सीखो। निहोन नी इकिताई, इकिताई का ई ड्रॉप कर दिया, केरेबा लगा दिया। निहोन नी इकिता केरेबा निहोंगो ओ बेंक्यो शिते कुदासाई, बेंक्यो शिमाशो। निहोंगो ओ निहोन नी इकिताइदिस का ताइदिस समझाएंगे, ताई का ई हटा के केरेबा लगा दिया। निहोन नी इकिता केरेबा निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशो। आओ जापानी सीखें अगर जापान जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ताई वाला। अब हम आ जाते हैं वर्ब पे कि वर्ब कैसे होता है, वर्ब की एवा फॉर्म और ना केरेबा फॉर्म कैसे बनेगी। बहुत आसान है। वर्ब का आपको पता है कि वर्ब के रेगुलर फॉर्म की पहचान क्या है कि ये हिरागाना के थर्ड कॉलम का अल्फाबेट होता है। हर वर्ब जो है उसका आखिरी अल्फाबेट जो होता है तो किसका होता है? थर्ड कॉलम का अल्फाबेट होता है। नाराऊ, हराऊ, हनसु, ताबेरू, काकू, सुमू, नोमू, योमू सब जो है वो क्या है? आखिर में थर्ड कॉलम का अल्फाबेट आता है। कु, सु, सु, मू, नू, रू सब किसके थर्ड कॉलम के? चलिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। अगर शराब पियोगे तो बीमार हो जाओगे। अब हम क्या करते हैं, जब हम वर्ब की अगर वाली फॉर्म बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, आखिर के अल्फाबेट को थर्ड कॉलम से हटा के फोर्थ कॉलम वाला लगा देते हैं। कु से के कर देंगे, सु से कर देंगे, तुसु से ते कर देंगे, मुंह से मे कर देंगे, मे कर देंगे, नू से क्या कर देंगे, ने कर देंगे, और रू से रे कर देंगे, और कुछ है तो रू से दे कर देंगे वगैरह। तो इसका फार्मूला क्या है कि वर्ब की जब अगर वाली फॉर्म बनानी हो कि अगर ये काम करोगे तो हम क्या करेंगे, आखिर के अल्फाबेट से आखिर का अल्फाबेट जो है उसको थर्ड कॉलम वाले को रिप्लेस कर देंगे फोर्थ कॉलम वाले से।
मिसाल के तौर पे अगर शराब पियोगे तो बीमार हो जाओगे जी। ओसाके ओ नोमू, शराब पीना अच्छी बात नहीं। मुंह से क्या कर दिया हमने, में कर दिया। ओसाके ओ नोमे बा, बीमार हो जाओगे। बीमार क्या है, ब्योकी कौन सा एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव है। नारू या नारी बस, नारू क्या है, वर्ब है। हमने आपको बताया था ना एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आता है तो बीच में ना लगा देते हैं, और ना एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो बीच में क्या लगा देते हैं, नी लगा देते हैं। ओसाके और नो में बा ब्योकी नी नारी बस, ठीक है। और क्या है जी, दवाई नहीं पियोगे तो भी बीमार हो जाओ। दवाई नहीं पियोगे तो बीमार हो जाओगे। चलिए बताते हैं। कुसुरी ओ नोमानाई, दवाई नहीं पियूंगा। कुसुरी नोमानाई, दवाई नहीं पियोगे, नहीं पियूंगा या नहीं पिएंगे। कुसुरी और नोमानाई इसमें भी आखिर में ये आ रहा है। अगर वाली फॉर्म बनानी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे केरे वाला लगाएंगे। कुसुरी और नोमा ना केरे बा क्या हो जाएगा, ब्योकी नी नारी बस। कुसुरी और नोमा ना केरे बा ब्योकी नी नारी बस। कुसुरी और नोमा ना केरे बा ब्योकी नी नारी बस। सुनेगा, कुसुरी और नोमा ना केरे बा ब्योकी नी नारी बस, ठीक है। खांजी नहीं लिखोगे, खांजी लिखोगे तो माहिर हो जाओगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, खांजी हो। अब खांजी को तो कम से कम खांजी में लिख देना यार। खांजी हो काकू, खांजी लिखना। कू को हमने क्या किया, के कर दिया। काके बा, खांजी हो काके बा जोजू नी नारी बस। जोजू क्या है, नी एडजेक्टिव है, इसके बाद भी वर्ब आ रहा है, जोजू नी नारी बस, ठीक है। खांजी हो खाके बा जोजू नी नारी बस। अगर खांजी नहीं लिखोगे तो अनाड़ी हो जाओगे। खांजी ओ काका नाई, ठीक है। कांजी हो काका नाई, कांजी नहीं लिखूंगा। इसकी इफ फॉर्म बनानी है तो ई हटा के केरे वाला लगा दिया। कांजी हो काका ना केरे बा हेता नी नारी बस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो बहुत आसान है, और अगर समझ नहीं आती तो बहुत मुश्किल है। एबा फॉर्म या ना के रेबा फॉर्म, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसी में। चलिए अब इसमें एक और चीज है, वो ये है कि अगर नहीं किया तो नहीं चलेगा, यानी ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम करना पड़ेगा। हम कहते हैं ये काम करना जरूरी है या ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जापानी कहता है ये नहीं किया तो नहीं होगा, या ये नहीं किया तो नहीं चल सकते। मिसाल के तौर पे पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं चल सकते। क्या हो जाएगा, बेंक्यो, यानी हम कहते हैं कि पढ़ाई करना मस्ट है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हम क्या कहेंगे जापानी में, बेंक्यो शिनाई की केरेबा फॉर्म लगा देंगे। बेंक्यो शिना केरेबा नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकते। इके नाई, अब यहाँ पे 4 फॉर्म आ जाती हैं, इके नाई, इके मासेन भी कर सकते हैं आप। और नहीं चलेगा यानी नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा, यानी बेंक्योशिना के बाद इके मासेन भी सही है, बेंक्योशिना के बाद इके नाई भी सही है,
रेंक्यो शीना के रेबा नारा नाई भी सही है, ठीक है, और रेंक्यो शीना के रेबा नागी मासेन भी सही है। तो ये रेबा फॉर्म से या एबा फॉर्म से ये एक बन जाता है जुमला कि ये काम करना बहुत जरूरी है, ये काम नहीं किया तो नहीं चलेगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जापान जाना पड़ेगा। क्या होगा, अनातावा निहोन नी इकानाई नहीं जाऊंगा, नाई का ई हटाया, केरेबा लगा दिया। अनातावा निहोन नी इकाना केरेबा नारा नाई या नारी मासेन या ये चारों फॉर्म्स आप ये सब इसके साथ यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अनातावा निहोन नी इकाना केरेबा नारी मासेन, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था जो M4 में या M5 में समझना चाहिए आपको। देखिए जापानी ज़ुबान को ज़ुबान के तौर पे सीखें, ये इसमें M5 और M4 के चक्कर मत पड़ो, बस सीखे जाइए। एक दिन आएगा कि आपको खुद पता चलेगा कि आपकी काबिलियत जो है वो तो M3 से भी आगे निकल गई, N2 से भी आगे निकल गई, N1 की काबिलियत आपकी हो गई माशाल्लाह। तो आप पढ़े जाएँ, बस पढ़े जाएँ, ठीक है, मेहनत करें और नतीजा ऊपर वाले को छोड़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो।